हेलो नमस्कार बच्चों। देखिए अब इस वीडियो में हम समझेंगे आज अभ्यास 1J। अभ्यास 1J में मुझे क्या पढ़ना है, निम्नांकित संख्याओं के दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि मुझे ये जो भिन्न दी गई हैं इन भिन्न को मुझे भाग दे के दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो आइए इसको समझते हैं कैसे बदलेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मैंने पहली भिन्न लिख ली है 11/3। इसको मुझे दशमलव रूप में व्यक्त करना है, यानी कि डेसिमल में बदलना है। तो ये जो हमारी 11/3 जो भिन्न लिखी है, इसको बोलते हैं हम क्या चीज़, भिन्न। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों फ्रैक्शन। और ऊपर वाले जो संख्या लिखी रहती है इसको बोलते हैं हम अंश। क्या बोलते हैं, अंश। और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हम क्या चीज़, हर। यानी कि अंश बटे हर में जो लिखी रहेगी संख्या वो क्या होगी, फ्रैक्शन। तो इसको हम बदलेंगे अब किस में, दशमलव में। तो दशमलव कैसे बदलेंगे, तो 11 का भाग किस में देंगे, 3 का भाग किस में देंगे, 11 में देंगे। तो 3 का भाग इस तरीके से अब 11 में देंगे और फिर आएगा दशमलव कैसे लगाएंगे। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 11 में। तो 3 का 11 में पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12। 12 ज़्यादा हो गया। तो अब 3 का पहाड़ा 4 बार में मेरा क्या आ रहा, 12 आ रहा। तो 12 हमारा 11 से ज़्यादा हो गया है। तो अब क्या करेंगे, 3 बार में लेके जाएंगे। तो 3 बार में हमारा कितना आया है, 9 आया है। अब इसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, घटा लेंगे, तो बचा कितना, 2। अब क्या करेंगे, ये हमारा 3 का पहाड़ा जब 2 में पढ़ेंगे तो 3 एकम 3 जाएगा नहीं। तो यहाँ पर रखेंगे हम क्या चीज़, दशमलव, और फिर बढ़ा लेंगे 0। अब 3 का पहाड़ा 20 में पढ़ेंगे, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पच 15, 3 छंग 18, 3 सते 21। 21 ज़्यादा हो गया। तो कितनी बार में लेके जाएंगे, 6 बार में लेके जाएंगे। तो अब कितना आया, 18। अब इसको फिर से माइनस करेंगे तो आप बच्चे कितना, 2। अब हमारा दशमलव लगा हुआ है तो हम 0 बढ़ा सकते हैं। फिर से 0 बढ़ाया, फिर 3 का पहाड़ा 20 में बढ़ाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार में जाएगा। फिर आया हमारा कितना, 18। फिर हमारा इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने पर क्या आया, 2 आया। तो फिर से हमारा देखिए शेषफल 2 आ गया। यहाँ पर भी शेषफल कितना आया था, 2 आया था। तो ये हमारी संख्या क्या हो रही है, बार बार रिपीट होती रहेगी। तो हमारा 6 जो जाएगा हर बार में कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। तो हम लगा देंगे क्या चीज़, डॉट डॉट डॉट। ठीक है। तो हमारा 11/3 आया है। 11/3 को जो हम दशमलव में लिखेंगे 3.66 आया है। अब जब बार बार रिपीट होने लगती है, जो संख्या रिपीट होती है तो उसके ऊपर हम लगा देते हैं बार। ये होता है बार संख्या का निशान। इसका मतलब होती है कि संख्या हमारी बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया है 3.6 बार। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल को। सेकेंड हमारा सवाल दिया गया है 17/5। 17/5 17/5 का भी भाग देंगे इसी प्रकार। तो 5 का डिवाइड हम देंगे 17 में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 5 का पहाड़ा 17 में, तो जाएगा 3 पछे 15, 3 पछे 15, 3 बार में गया। अब इसको करेंगे माइनस, उतारेंगे 2। फिर हमारा कितनी बार में जाएगा, अब देखिए यहाँ पर हमारा बचा नहीं, शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया। अब 5 का पहाड़ा हमारा 2 में जाएगा नहीं, तो लगाएंगे हम क्या चीज़, दशमलव, बढ़ाएंगे 0। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 20। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 20 में। तो 5 का 20 में पढ़ेंगे कितनी बार आएगा, 4 बार। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 चौको 20। कितनी बार आया, 5 बार आया। ठीक है बच्चों। तो 5 बार आने पर ये देखिए यहाँ पर हमारी पूरी संख्या क्या हो गई है, बराबर हो गई ना। रिमाइंडर क्या आ गया है, 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आएगी तो हमारी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। तो 17/5 का हमारा आंसर क्या आया है, 3.5 इसका आंसर आया है। ठीक है। तो इस तरीके से हम आंसर दशमलव रूप में ना निकालेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट सवाल दिया गया है 19/6। 19/6 का हम डिवाइड देंगे। तो 6 का पहाड़ा हम किस में, 19 में पढ़ेंगे, यानी कि 6 भागे कितना करेंगे, 19 करेंगे। तो 6 का पहाड़ा हम 19 पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा बच्चों, 3 बार जाएगा। तो 6 त्रिक 18, 18 है। अब इसको करते हैं हम माइनस। माइनस करने पर 19 में से 18 का कितना बचा, 1 बचा। अब 6 का पहाड़ा हम 1 में जाएंगे नहीं, तो पॉइंट रखेंगे, यानी कि दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम किस में, 10 में। तो 6 का पहाड़ा 10 में पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, क्योंकि 6 दूनी 12 ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 कम 6। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे।
अब इसको घटाने पर कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब क्या करेंगे हम, पॉइंट हमारा लगा है 0 बढ़ा लेंगे। अब हम 6 का पहाड़ा किस में पढ़ेंगे, 4 में पढ़ेंगे। तो 6 छतरंग 36, 6 बार में कितना आएगा, 36 आएगा। तो छतरंग 36 होता है। अब फिर इसको क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो घटाने पर 40 में से 36 गया, कितना बचा, 4। फिर पॉइंट हमारा लगा हुआ है, हम 0 बढ़ा लेंगे। तो 0 बढ़ा लेंगे, फिर आया कितना, 40। कितना आ गया, 40। ये देखिए यहाँ पर भी हमारा रिमाइंडर 4 बचा था, यहाँ फिर से हमारा रिमाइंडर कितना बच गया, 4 बच गया। तो ये हमारा बार बार अब क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 6 का पहाड़ा फिर हम पढ़ेंगे 40 में, तो जाएगा कितनी बार में, 6 बार में जाएगा 36। कै बार में जाएगा, 6 बार में गया 36, और फिर से रिमाइंडर बच गया हमारा 4। तो यहाँ पर जो 6 संख्या आ रही है दशमलव के बाद, ये क्या होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी। तो 19/16 का हमारा जो आंसर आएगा 3.166, 3.166। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.16 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। जो संख्या हमारी रिपीट होगी उसी के ऊपर हम लगाएंगे बार। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है 3/8। अब देखिए हम 3/8 को सॉल्व करेंगे। 3/8 को कैसे सॉल्व करेंगे, 8 का पहाड़ा हम किस में पढ़ेंगे, 3 में पढ़ेंगे। तो 8 का पहाड़ा जब 3 में पढ़ेंगे तो 8 एकम 8, यानी कि 3 में नहीं जाएगा। तो नहीं जाएंगे तो हम 0 लगा के दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर क्या बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब 8 का पहाड़ा हम किस में पढ़ेंगे, 30 में पढ़ेंगे। तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिरक 24, 8 चौक 32। 4 बार में 32 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में लेके जाएंगे, कितना आएगा, 24 आएगा। तो 3 बार में हमारा आया कितना, 24। अब इसको करेंगे हम माइनस। तो माइनस करने पर हमारा बचा कितना, 6। अब हमारा दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ा लेंगे। तो बढ़ाने पर हमारा अब 8 का पहाड़ा 60 में पढ़ेंगे। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिरक 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 88 64। 64 ज़्यादा हो गया तो 8 सत्ते 56। तो 7 बार में हमारा कितना आएगा, 56 आएगा। अब इसको फिर से माइनस कर लेंगे, बचेगा कितना, 4। 60 में से 56 जाएगा, कितना बचेगा, 4। पॉइंट लगा है, हम 0 बढ़ा लेंगे। तो 8 का पहाड़ा आप 40 पढ़ेंगे तो 5 बार चला जाएगा, 8 पंच 40 होता है। आपको पहाड़े आने चाहिए 20 तक। कितने तक आने चाहिए, 20 तक। अब यहाँ रिमाइंडर हमारी 0, तो ये संख्या जो आंसर आया, तो ये संख्या हमारी कैसी एक संख्या है, एक संख्या शांत दशमलव संख्या है। ठीक है, तो 3/8 का हमारा आंसर आया है 0.375, 0.375। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर हम निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा माइनस दिया गया, तो इसको कैसे करेंगे, इसको समझेंगे। देखिए जो हमारे नीचे की संख्याएं दी गई हैं 4, 2, 5 और ये दिया गया है 9, तो इसमें मुझे दशमलव रूप में बनाना है। तो दशमलव रूप में कैसे बनाएंगे, तो ये सरल है, अभी इसको ध्यान से समझिएगा, ये भी आ जाएगा समझ में। देखिए क्वेश्चन लिखा है -5/4। इसके देखिए 2 रूल होते हैं, दोनों रूल बताएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला कौन सा रूल, जो हमने अभी भाग दे के बताया है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो 4 का भाग हम किस में देंगे, 5 में देंगे। तो 4 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे, 1 बार जाएगा, 4 एकम 4। माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 1 बचा। अब दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया। तो अब इसको फिर से माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर बचा कितना, 2। अब फिर हमारा दशमलव लगा हुआ है, हम 0 बढ़ा लेंगे। तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। अब रिमाइंडर हमारी क्या बच गई, 0 बच गई। जब रिमाइंडर 0 बच जाएगी तो अब डिवाइड नहीं देंगे, तो -5/4 का आंसर क्या आया है हमारा, 1.25। यहाँ माइनस लगा है तो माइनस में हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम ये पहले तो इस तरीके से ना हम ये पहले सवाल को करेंगे। अब देखिए दूसरा जो मेथड होगा उसको कैसे करेंगे। देखिए किसी भी संख्या में अगर 2 और 5 आ जाएगा, 2 और 5 आ जाएगा, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। लास्ट की डिजिट क्या आएगी, 0 आएगी। इसको समझ लीजिए, अभी आगे काम देगा। 5 और 2 आ जाएगा तो क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा। दोनों को गुणा करेंगे, देखिए 10 आया तो लास्ट में कितना मिला, 0 मिला। तो इसको करेंगे कैसे, देखिए ध्यान से। तो -5/4 लिखा हुआ है, -5/4 लिखा है। इस नीचे हमारे कितने 2 हैं, 2 कितने हैं,
2 मिल रहे हैं तो कितने हैं, 2 2 हैं। तो 5 बटे ये देखिए 2 हमारे कितने हैं, 1 और ये 2, 2 दूनी 4, ये वही लिखा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे हम, -5 बटे इस 2 में अगर हम 5 का गुणा कर देंगे तो हमारा 1 जीरो मिलेगा, और फिर दूसरे वाले में हम 5 का गुणा कर देंगे 2 जीरो मिल जाएगा। अब जो काम हमने नीचे 5 बढ़ाया है तो ऊपर भी बढ़ाएंगे, तो ऊपर भी मैंने 5 बढ़ा दिया, ऊपर भी 5 बढ़ा दिया। ठीक है, जो काम करेंगे सेम काम करेंगे, ऊपर भी करेंगे और नीचे हमने 2 5 बढ़ाया तो ऊपर भी अंश में भी 2 5 बढ़ा दिए, यानी कि 2 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ऊपर हम सबका करेंगे मल्टीप्लाई, 5 25 और 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, माइनस लगा देंगे। ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 जीरो मिले, कितने जीरो, 2 जीरो। अब देखिए यहाँ कितने नीचे जीरो हैं, 2, तो 2 के बाद ऊपर लगा देंगे दशमलव, तो -1 2 5, 1 2, 2 के बाद लगा दिए दशमलव। तो ये वाला आपको आसान मेथड लगा है कि ये वाला मेथड लगा अच्छा, तो आप दोनों ही मेथड कर सकते हैं। लेकिन जब अगर नीचे हमारा 2 या 5 नहीं मिलेगा तब मुझे इस तरीके से ही करना पड़ेगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट सवाल को। जो हमारा अगला सवाल दिया गया है -15/2। अब इसको भी ऐसे कर लेंगे, नीचे हमारा 2 मिला है तो 1 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -15/2। नीचे अगर 5 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो 15 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा, 75 आएगा। कितना आया, 75 आया। और नीचे 5 दूनी 10, तो नीचे कितना जीरो मिला, 1 जीरो है तो एक संख्या के बाद लगा देंगे दशमलव, तो 7 और 5 के बीच में आ जाएगा क्या, दशमलव। तो इसका आंसर आ गया हमारा -7.5। अब अगर भाग विधि से करना चाहते हैं तो भाग विधि से भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है -16/5, -16/5। इसमें देखिए 5 हमारा मिल रहा है तो कितने से गुणा कर देंगे हम, 2 से कर देंगे, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो ऊपर भी 2 से करेंगे, जो काम नीचे करेंगे वही काम ऊपर भी करेंगे, तो 16 दूनी 32 और 5 दूनी 10, माइनस लगा देंगे, तो ये आ जाएगा -3.2। एक संख्या के बाद क्या लगा दिया, दशमलव लगा दिया। अब यहाँ पर इसमें देखिए नीचे हमारा ना 2 ही है और ना 5 है, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, अब हम वही लगाएंगे, भाग दे के इसको सॉल्व करेंगे, भाग दे के सॉल्व करेंगे। जब नीचे 2 और 5 मिल जाएगा तो हम 2 और 5 से मल्टीप्लाई करके ना जीरो बना के उतनी संख्या के बाद जीरो लगा देंगे, तो 9 का पहाड़ा 5 पढ़ेंगे जाएगा नहीं, तो जीरो लगा के हम लगाएंगे दशमलव, आएगा कितना, जीरो। तो अब 9 का पहाड़ा किस में पढ़ेंगे, 50 में, कितनी बार जाएगा, 9 पना 45, 9 पना 45, 5 बार में कितना गया, 45 आया। ठीक है, अब इसको करेंगे माइनस करने पर हमारा कितना बचा, 5 बचा। अब फिर से हमारा पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ा लेंगे, क्या कर लेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे। फिर 9 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे किस में, 50 में, तो जाएगा 5 बार में। अब देखिए यहाँ पर हमारा 5 बार रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा, तो -5/9 का आंसर आएगा हमारा -0.555 आता जाएगा। अब जो संख्या हमारी रिपीट हो रही है तो उसके ऊपर लगा देते हैं हम क्या चीज़, बार, क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा -0.5 बार। तो इस तरीके से सेकेंड क्वेश्चन को करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है इसमें मुझे बताना है शांत दशमलव में निरूपित कीजिए, तो इसको कैसे करेंगे। देखिए लिखा है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्याओं में शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। तो इसको शांत दशमलव में निरूपित करना है, तो इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए इसमें पहले एक बात समझ लेते हैं कि जब भी हमें हर में, जब भी संख्या के हर में मुझे 2 या 5 मिले, 2 या 5 मिलेगा, 2 या 5 मिलेगा, कहाँ पर, हर में, तो वह संख्या हमारी कैसी होगी, शांत दशमलव संख्या होगी। कैसी होगी, शांत दशमलव संख्या होगी। ठीक है, कब मिले, 2 या 5, 2 या 5 में से कोई भी एक संख्या मिल जाएगी तो वह कैसी होगी, शांत दशमलव संख्या होगी। तो इसमें देखिए शांत दशमलव संख्या छांटते हैं
पहली हमारी जो संख्या लिखी है 4/5, इसको यहाँ पर देख लीजिए। अभी यहीं आप सबको मालूम चल जाएगा। देखिए बच्चों 1/4, 1/4, तो इस 4 का अगर गुणनखंड करेंगे तो कितना 2 गुणे 2 आएगा। तो इसमें नीचे हमें 2 मिल रहा है, तो ये कैसी संख्या है, शांत है। 11/8, इसमें भी 2 मिलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, तो ये भी कैसी शांत है, इसमें भी शांत है। 10 को अगर फैक्टर करेंगे कितना आएगा हमारा, 2 गुणे 5 आएगा, तो ये भी संख्या कैसी है, शांत है। ये अशांत है, ये कैसी संख्या है, अशांत है, ठीक है। इसमें क्या आएगा, 2 और 3 आएगा, इसमें क्या आएगा, 2 और 3 आएगा। जब 2 और 3 संख्या आ जाएगा तो इसमें 5 तो है, सॉरी 15, हर में कितना दिया गया, 15, तो इसका गुणनखंड क्या आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। यहाँ देखिए 3 आ गया, मैंने क्या बताया है, केवल 2 हो या 5 हो, 2 हो या 5 हो तभी शांत होगी, तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, अशांत संख्या हो जाएगी। और समझते हैं, किसी भी संख्या के ऊपर अगर हमारा बार लगा होगा तो वो संख्या होगी हमारी अशांत संख्या। कैसी होगी, अशांत संख्या होगी। इसमें देखिए बार बार रिपीट होता जा रहा है 5 5 5, तो ये कैसी है, अशांत दशमलव संख्या है, मतलब इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं कहाँ तक जाएगी, तो ये अशांत दशमलव संख्या हो जाएगी। तो इसको हम करते हैं फेयर में, कैसे करेंगे, तो पहले हमारी जो लिखी है 1/4, 1/4, इसका देखिए अगर हम 4 का डिवाइड 2 में देंगे तो ये हमारा पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। कैसे, 4 का जब हम डिवाइड 1 में देंगे तो 4 का पहाड़ा 1 में जाएगा नहीं, 0 लगा के ना 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 8। तो अब इसको माइनस करेंगे तो बचे कितना, 2, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा देंगे, तो ये अब जाएगा कितनी बार में, 5 बार में, 5 बार में गया। अब रिमाइंडर का मिल गया 0। किसी भी संख्या में अगर रिमाइंडर हमारा 0 मिल जाता है तो वह संख्या हमारी कैसी होती है, शांत संख्या होती है। कैसी होती है, शांत, ये आगे रिपीट नहीं हो रहा है। तो यही हम बता रहे थे कि नीचे अगर 2 या 5 मिल जाएगा तो वो हमारी संख्या कैसी होगी, अशांत संख्या होगी। तो ऐसे लिख लेंगे 1/4 जो हमारी संख्या दी गई है, ये संख्या कैसी है, शांत दशमलव संख्या है। कैसी है, शांत दशमलव संख्या है, ठीक है बच्चों। अब जो हमारी नेक्स्ट है 11/8, 11/8 भी नीचे हमारा मिल रहा है 2। देखिए 2 के हम इसके 8 के गुणनखंड करते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, सब 2 हैं, तो ये भी हमारी कैसी है, शांत दशमलव संख्या है। हाँ, कैसी है, शांत दशमलव संख्या है। अब नेक्स्ट हमारा दिया गया है -27/4, इसमें भी नीचे हमारा 2 है, तो -27/2 गुणे 2, तो ये भी हमारी कैसी संख्या होगी, शांत दशमलव संख्या होगी। तो इस तरीके से हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, इसको पहले हम करेंगे सॉल्व। 1/2 प्लस 3 1/3 प्लस 1/5 के योगफल को दशमलव संख्या में बदलें, यह शांत होगा कि अशांत होगा, इसको करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 3 और 5, 2 3 और 5 कर लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा आपका, 15 दूनी 30 आएगा, कितना आएगा, 30 आएगा आपका एलसीएम। तो लेंगे 30 एलसीएम। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पिछली क्लास में पढ़ा है। इस वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए इस 2 का 30 में देंगे डिवाइड, कितना बचा 15, और 15 का ऊपर करते हैं गुणा, ऊपर कितना है 1, तो 15 1 15, फिर क्या है प्लस। अब इसका डिवाइड इसमें देंगे, बचेगा 10, 10 के ऊपर गुणा किया, बचा कितना 10 प्लस। अब इसका डिवाइड इसमें देंगे तो 6 पंचे 30, 6 बचा, ऊपर करेंगे 6 से गुणा। अब ऊपर वाली सभी संख्याओं को कर देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर हमारा मिला कितना 31/30, क्या मिला 31/30। अब इसको बताना है शांत है कि अशांत है। अब यहाँ पर देखिए इसका जब नीचे वाले का हम गुणनखंड करेंगे तो नीचे देखिए साफ साफ मुझे कितना दिख रहा, 3 दिख रहा, तो ये कैसी संख्या है, एक अशांत संख्या है। गुणनखंड करके भी देख लो, तो 31/30 का जब गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5, यही संख्या आएगी क्योंकि इनका मैंने लिया था एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए 2 और 5 है तो क्या होता है शांत, लेकिन यहाँ पर 3 आ गया, तो ये संख्या कैसी है, अशांत दशमलव संख्या है। तो आप समझ गए होंगे पूरी तरीके से कि शांत और अशांत दशमलव संख्या कौन सी होती हैं।
ठीक है बच्चों। अब